हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.2। लेकिन इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ थ्योरम्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि बिना थ्योरम समझे हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला जो है वो है थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने दो ट्रायंगल के सिमिलर होने का कंडीशन दिया। ठीक है, तो क्या है वो? थेल्स कहते हैं the ratio of any two corresponding side in two equiangular triangle is always same। थेल्स कहते हैं कि दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल का दोनों साइड का रेशियो हमेशा सेम होगा। ठीक है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। अब इक्वी एंगुलर ट्रायंगल क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल मतलब है दो ट्रायंगल का जब सारे एंगल सेम होंगे, जैसे कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ठीक है, ये सारे सेम होंगे, तब ये दोनों ट्रायंगल जो है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक है, और ये दोनों एंगल का जो साइड है वो सेम अनुपात में होगा। जैसे कि सपोज कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, और ये एफ है। ठीक है, इस ट्रायंगल का साइड ए बी और इस एंगल का साइड डी इक्वल होगा इस ट्रायंगल के साइड ए सी रेशियो इस ट्रायंगल का साइड डी एफ के बराबर होगा। ठीक है, यानी दोनों का रेशियो क्या होगा? समान होगा। समझे? इतना समझ गए। अब थिस थ्योरम को हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। ठीक है, वी हैव टू प्रूव क्या ए डी रेशियो डी बी इक्वल टू ए ई रेशियो ई सी। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, जिसमें एक एंगल हम लोग लेंगे, एक ए वाई। ठीक है, एक ए वाई एक एंगल लिए जिसमें कि किरण ए एक्स को हम लोग 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, पी क्यू डी आर बी। ठीक है, ये 5 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करते। अब हम लोग क्या किए, बी को आगे बढ़ा के सीधा रेखा में ऐसा मिलाए कि ए वाई को इंटरसेक्ट कर। ठीक है, तो ये जहाँ पे मिलेगा उसको हम लोग सी दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, डी से बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और ये जहाँ पे मिला ये हम लोग नाम दे दिए ई। ठीक है, तो इस तरह का फिगर हो गया। ठीक है, समझ गए। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, ऐसा करने से हम लोग के क्या हुआ, एक ट्रायंगल मिल गया ए बी सी और एक ट्रायंगल मिल गया ए डी ई। ठीक है, ये दो ट्रायंगल मिल गया। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ड्रो एन एंगल एक्स ए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड ए एक्स इंटू 5 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो सच दैट हम लोग को इसको ऐसा 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है कि पी क्यू इक्वल टू क्यू डी इक्वल टू डी आर इक्वल टू आर बी हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को जैसा कि ए डी डिवाइडेड बाई डी बी शो करना है। ठीक है, तो ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए डी क्या है, ए डी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो ए पी है, यहाँ पे ए पी भी लिख देते हैं। ठीक है, ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू डी इक्वल टू डी आर इक्वल टू आर। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग को शो करना है ए डी डिवाइडेड बाई डी बी। तो ए डी कितने पार्ट में डिवाइड है, ए डी डिवाइड है 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो हम लोग ए डी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे डी बी देखिए, डी बी कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 पार्ट एंड ये 2 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ डी बी को 2 पार्ट लिख सकते हैं। तो ए डी रेशियो डी बी क्या है, 3:2 में है। ठीक है, अब ए को हम लोग देखते हैं, ए ई रेशियो ई सी, ये क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हम लोग बीसी को मिला है, उसके बाद बीसी के पैरेलल डीई को खींचे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3:2 में। क्यों होगा, चूंकि बीसी पैरेलल डीई है। ठीक है, इसीलिए ए ई रेशियो ई सी भी क्या होगा, 3:2 होगा। ठीक है, इससे हम लोग को पता चलता है कि ए डी रेशियो डी बी और ए ई रेशियो ई सी क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूफ ए डी
रेशियो डी बी इक्वल टू ए ई रेशियो ई सी। ठीक है, इससे प्रूफ होता है कि थिल्स थ्योरम जो है वो सही कह रहा है कि दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल का साइड जो होता है हमेशा सेम रेशियो में। ये थिल्स थ्योरम प्रूफ होता है एक और थ्योरम से जिसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये आपका एग्जाम में भी आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल टू intersect the two side in distinct point, the other side are divided in same ratio। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल के पैरेलल एक लाइन खींचे, ठीक है, जो कि इस ट्रायंगल के दोनों साइड को इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि ये डी ई लाइन खींचे तो ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके जो दोनों साइड है वो आपस में सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थियर्स थ्योरम भी यही है, तो इसी थ्योरम से थियर्स थ्योरम भी प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम हम लोग आइए समझते हैं कैसे होगा। प्रूफ क्या करना है, वी आर गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी। ठीक है, बी सी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा गया है डी ई। ठीक है, इंटरसेक्ट अदर टू साइड ए बी एंड ए सी डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसा पैरेलल लाइन खींचते हैं जो ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करता है डी पे और ई पॉइंट पे। ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव कि इसके दो साइड जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो इसका साइड क्या है, ए डी है और डी बी है, और ए ई है और ई सी है। तो वी हैव टू प्रूव दैट ए डी रेशियो डी बी इक्वल टू ए ई रेशियो ई सी। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे इस ट्रायंगल में। तो यहाँ हम लिखेंगे ज्वाइन जे ओ आई ए। ठीक है, ज्वाइन डी सी एंड बी ई, डी सी और बीई को ज्वाइन करेंगे एंड ई एन परपेंडिकुलर ए डी और डी एम परपेंडिकुलर ए ई। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू, यहाँ देखिए ए डी ई में बेस क्या है, ये बेस को लेते हैं ए डी को। ठीक है, तो ए डी बेस ए डी है और इसके लिए परपेंडिकुलर ई एन को लेते हैं। ठीक है, यानी हाइट ई एन लेते ई एन। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का तो हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस ट्रायंगल को लेते हैं, किस ट्रायंगल को, बी डी ई। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट क्या है, ई एन ही होगा, क्योंकि ये ई से पॉइंट होके ये हाइट निकला, परपेंडिकुलर खींचा गया है इस पे। ठीक है, तो इसका हाइट भी क्या होगा, ई एन होगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस किस क्या है, इसका बेस है आपका बी डी। ठीक है, तो यहाँ बी डी लिखेंगे इंटू हाइट क्या है, हाइट वही है ई एन। ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, अब इधर से लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए ई को बेस मानकर और डी एम को परपेंडिकुलर मान के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1/2 इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा, ए ई को बेस मानेंगे तो ए ई। ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डी एम, हाइट इसका क्या है डी एम। ये हो गया क्या इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको ले लिए हम लोग, इस ट्रायंगल को ले लिए, अब हम लोग डी ई सी को लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू इसका बेस क्या है, इसका बेस ई सी है तो ई सी लिखेंगे। ठीक है, ई सी इंटू इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर डी एम। ठीक है, तो डी एम लिखेंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। तो हम लोग को इस ट्रायंगल क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है, इस साइड का रेशियो निकालना है। तो इस ट्रायंगल को अगर हम रेशियो करेंगे तो इसका
इसका साइड का रेशियो भी निकल जाए। कैसे, आइए देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू, यहाँ देखिए इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर हम लोग लेते हैं तो ये साइड का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ इसका क्या रेशियो आया इक्वेशन 1 से 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 से इसका क्या आया था 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ई एन कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ए डी रेशियो बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का क्या आ गया, ए डी रेशियो बी डी आ गया। तो इसको इक्वेशन ए मान लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग को इस साइड का रेशियो निकालना है, तो इसके लिए ए डी ई और डी ई सी का लेंगे। ए डी ई का क्या है ए ई इंटू डी एम और डी ई सी का क्या है ई सी इंटू डी एम। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है डी ई सी। ठीक है, तो 1/2 ए ई इंटू डी ए डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। ठीक है, यही है आया था। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो गया, डी एम कैंसिल हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी का रेशियो क्या आया ए ई रेशियो ई। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये जो डी बी ई और डी ई सी क्या है सेम बेस पे है, सेम बेस पे है तो ये ट्रायंगल भी सेम है, इसीलिए ये साइड भी सेम होगा। तो डी बी और ई सी तो सेम हो गया रेशियो में। ठीक है, जब ये दोनों रेशियो में सेम हो गया तो ये भी रेशियो में सेम हो गया, ए डी और ए ई भी रेशियो में सेम हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया बी डी इक्वल टू एरिया डी ई सी हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, चूंकि डी जो है दोनों में क्या है कॉमन है। ठीक है, तो इक्वेशन इसको क्या मानते हैं सी मानते हैं। ठीक है, अब जब कॉमन है और एरिया ही इसका सेम हो गया तो इसका साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी से हम लोग लिख सकते हैं ए डी रेशियो डी बी इक्वल टू ए ई रेशियो ई सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये हो गया और यहाँ ये हो। ठीक है, एक थ्योरम है इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, ये जो थ्योरम है इसके अपोजिट जस्ट ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि एक ट्रायंगल के दो साइड को, सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये थ्योरम क्या था इस थ्योरम को जिसको मैंने प्रूव कराया कि अगर ये पैरेलल लाइन खींची जाती है तो इसके जो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। ठीक है, और ये जो सेकंड थ्योरम है जस्ट उल्टा है। ये है कि ये थ्योरम है कि अगर किसी ट्रायंगल के दोनों साइड को अगर कोई लाइन सेम रेशियो में डिवाइड की है तो ये लाइन क्या है तीसरे साइड के पैरेलल होती है। ये है आपका ये थ्योरम। ठीक है, इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, इसको सिर्फ समझना है क्योंकि ये एग्जाम में ये थ्योरम नहीं आता है। इसको समझना काफी है क्योंकि आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इससे मदद मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर